तो अब हम हो गए हैं तैयार, भाभी भी हो गए तैयार। मैं तैयार होके कपड़े, मैं तैयार होके दोबारा इन्होंने डाल लिए, मैंने चेंज कर लिया, दूसरा सूट डाल लिया ग्रे वाला। मैंने निकाल के कपड़े। मम्मी भी बैठे हैं राजा सूट में दो बड़ा लेके। अब हम कथा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम कथा करेंगे मैं करूँ करवा चौथ की। करवा चौथ कथा कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। एक पट्टे पर जल से भरा लोटा और हम एक गरबे में गेहूं भरकर रखते हैं। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिक की चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निर्जलीय व्रत किया जाता है। चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देते हैं, फिर भोजन करते हैं। कथा एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, इसके निकलने पर ही अर्घ्य देकर भोजन करूँगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीव लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु इस कांड को वो जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे साथ धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छन्नी से दिखा रहे हैं और भाइयों द्वारा दिखाया प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हुए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने तत्पश्चात किया गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुण्य चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने से ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसने श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए। उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेगा वह सब प्रकार से सुखी होते हैं और क्लेश से भी मुक्त हो जाएंगे। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत ही गरीब थी। अंधी बुढ़िया ने प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते हैं कि बुढ़िया माई तू जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तभी गणेश जी बोले, अपने बेटा बहू से पूछकर मांग ले। तो बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा, बेटा बोलो कि धन मांगते हो, धन मांग ले। और बहू ने कहा, पोता मांग ले। तभी बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब का बातें कर रहे हैं। तब बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा, तू थोड़ी सी जिंदगी बची है तो और मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले। तीसरी, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से बीत जाएगी। इस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा और जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लो और तब अपने मतलब की चीज भी मांग लो। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, है गणेश जी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों से प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सब तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दे दिया, वैसे ही आप सबको दो और हमें भी देने की कृपा करो। करवा चौथ का आचमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह चार पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख ले। इसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और जूते
जितना चाहे रख लें। थाली को चारों ओर टोली चावल से हाथ फेर कर सासुर जी के पाँव हाथ लगाकर उन्हें दे दें। इसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर उन्हें बिंदी लगाकर विदा करें। तो हमारी कथा अब खत्म हो गई करवा चौथ की। अब हम जाएंगे ऊपर सूरज को जल देंगे। मेरा माऊ दिया तो मैंने भी ले लिया है, ये मैंने बड़ी मम्मा का लिया है। ये चावल इसमें ले लियो उसको। बाहर तो कांड हो गया। क्या हो गया? 20 चलेगी। क्या चलेगी? 20। पानी चल रहा अभी नहीं बजे। आले तू बनाइए, पकड़ तो देख सकते हैं मैंने भी लिया है। ये मैंने बड़ी मम्मा का लिया। ले नहीं चले वाली चावल। ले चावल ले। पूरा थाल था ना, 2 बत्तियां दी सी मां मई ला पाई 2 बत्तियां। पहले मैं चल फिर ले आइए। तो बनाई नहीं अभी थोड़ी देर जल देंगे। चल 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 कर दो बंद अभी। कर दो बंद। कथा करने के बाद सूरज को पानी देते हैं। सूरज को जल देने के बाद धूपबत्ती लगा दिया। अब हम नीचे जा रहे हैं। अब वही कथा करने के बाद हम लग गए फिर अपने काम पे कपड़े तय लगाने के लिए। कर दो। ये चल रहा है फोटो शूट मम्मी पापा का। बाहर फोटो खिंचवा रहे हैं। साफ नहीं दिख रहा है क्योंकि जाली लगी हुई है ना। फोटो खिंचवा रहे हैं बाहर। अब बज के हैं शाम के 6। हमने कथा भी कर ली थी। कथा करने के बाद फिर अब बन रहा है खाना। खाना हमारे घर सिंपल बनता है, दाल चावल, क्योंकि इस दिन सब्जी नहीं काटते, प्याज वगैरह कुछ नहीं काटते, तो हम सिंपल खाना बनता है। उड़द की दाल बना रहे हैं, मखनी दाल, मक्खन डाल के दाल चावल। तो उसके बाद हम पूजा का तैयारी करेंगे भी थोड़ी देर में। करवी में पानी भरेंगे और मूली वगैरह जो रखते हैं अभी दिखाएंगे पूजा कैसे करते हैं हम। फिर से चेंज कर लिया है रात की पूजा के लिए ड्रेस। तो अब मैंने डाला है लहंगा। तो बताना कैसे केवी क्या कर रहा है ये? छोटे छोटे सी बिंदी लगा लेंगे। केवी को कोई काम नहीं है।
ऑन है। खाला ज्यादा सी ओहो मार खा गए। ध्रुव पीछे रह। सीधी हो जा, सीधी उधर उधर मुंह कर। ये भी साइड हो। पैर सीधी हो जा। सरप्राइज गिफ्ट खुल रहा अभी, करवा चौथ का सरप्राइज गिफ्ट। सारे पटाखे खाया ये कितना वो लग रहा बोर पैर पैर ठीक है। हेलो अच्छी तरह गाइस, बहुत तार खाया। तो इसको ना साइड करो और हट, ये भी साइड हो जा। हट पीछे। खींच लो ना, खींच लो। केवी इसको भी साइड कर दो। न्यू बैंगल। ओ भाई एक मिनट भाई जी हां ये परफेक्टली को। ये भी इधर हो, पीछे एक मिनट। क्या है इधर से खोल दो ना। हैप्पी करवा चौथ। हाय। तालियां बजाओ। ये भी छो। Oh my god. Oh. दिखाओ दे। हैप्पी करवा चौथ। सरप्राइज गिफ्ट करवा चौथ का गोल्ड चेन। ओ ले गया। अरे तू ऐसे नहीं, केवी झलक शर्फी